नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 8 क्वेश्चंस के बारे में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस हर टॉपिक के। ठीक है, टॉप 8 क्वेश्चन तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 रोटेशनल मोशन का क्या बोलता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार सोल्व करते हैं। देखिए कि क्या बोला गया हमसे कि यूनिफॉर्म रोड दे रखा है 50 केजी पोल एबीसी इज बैलेंस इन वर्टिकल पोजीशन। A equals to 500 न्यूटन दे रखा है, नहीं सॉरी, A 500 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज सडनली अप्लाइड एट B, है ना। मतलब ये जो B पॉइंट है इस पर कितना फोर्स लगाया अपने 500 न्यूटन लगाया। रोड जो है वो 6 मीटर की है। A B C अपने 3 पॉइंट्स हो गए और जो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 0.3 है। आगे बोला गया हमसे यहाँ पे कि डिटरमाइन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए का इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना हमको, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ए पॉइंट का। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसकी वजह से कितना यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा आपका, है ना। फ्रिक्शन फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, पीछे की तरफ। कितना होगा भाई, म्यू इंटू एन। ठीक, तो म्यू की वैल्यू की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो म्यू कितना दिया है, 0.3। और एन की बात करें तो एन जो है वो 500 हो जाएगा, 50 केजी का आपका रोड है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या निकाल लेंगे भाई, म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 न्यूटन। ठीक, और यहाँ पर कितना अपन ने हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रखा है, 500। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स और 500 जो दोनों हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मास ऑफ द रोड into acceleration of the road in horizontal equals to नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 500 माइनस 150। ठीक है, तो A इन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 350 बाई 50 मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है भाई ये, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आया। अब देखिए, अब हम करते हैं टॉर्क निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम क्या क्या किसके अबाउट निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क अबाउट COM हम निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे कि भाई जो 500 न्यूटन का फोर्स है इसका डिस्टेंस कम है और फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा है, तो क्या करेंगे 500। अब इसकी पोजीशन कितनी है सेंटर ऑफ मास से, देखो ये टोटल जो है ये 6 का है, तो ये 3 हो जाएगा, नीचे से 2 है बेटा, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, अब माइनस, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इसके अबाउट ये जो 500 न्यूटन है ये इसको किस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो इसका उल्टा काम करेगा, तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में इसको रोटेट करने का काम करते तो हम दोनों को ऐड कर देते। अब फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा कि 0.3 म्यू इंटू 500, है ना। ये होगा भाई आपका म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। और उसकी पोजीशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास से जो फ्रिक्शन फोर्स की पोजीशन है वो है 3 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, तो अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी अपने पास, जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 50। ठीक है, न्यूटन मीटर। कितनी वैल्यू आ गई भाई अपने टॉर्क की, 50 न्यूटन मीटर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो और मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क आ गया और यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल आ गया। अब अपन से पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना अपने को। ठीक है, तो टॉर्क से हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क से हम निकाल सकते हैं, टॉर्क से निकलेगा अपने पास कि अपने को ये पता है कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई बाई टाउ। एक सेकेंड, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक, तो यहां से अल्फा की अगर अपन बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ बाई आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा क्या है यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आई की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो आई कितना हो जाएगा, रोड के सेंटर के अबाउट अपन बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 m
मतलब 50 और एल स्क्वायर, है ना, एल जो है वो कितना है 6 है अपना, ठीक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पर, ये 12 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे 36, तो 12 3 जा 36, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये अपने पास अल्फा की वैल्यू होगी। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, जो अल्फा है वो किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, मैं ए पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। तो ए को जो अल्फा है वो ऐसे, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये मूव ऐसे कर रहा है, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो ऐसे है, ठीक। तो यहां से अगर अपन बात कर रहे हैं तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स माइनस ए अल्फा होता है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर ए अल्फा हो जाएगी आपकी। एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में अगर अपन इसको ए को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए अल्फा। ए मतलब क्या हो जाएगी उसकी पोजीशन, है ना, सेंटर ऑफ मास से पोजीशन। तो सेंटर ऑफ मास से जो पोजीशन है वो कितनी है भाई, यहाँ पे 3 है ना। ये जो ए की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ऑफ एक्स जो है वो 7 है आपका, ये 3 हो जाएगा, अल्फा जो है वो 1/3 है। तो आपका हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगा इन हॉरिजॉन्टल, है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू द राइट, किस साइड में आएगा, ये राइट साइड में आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जेई एडवांस तक के क्वेश्चन मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, क्योंकि कर भला तो वो भला।